वेलकम। जेड लैब के इस वीडियो में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट और इसके प्रॉब्लम्स सोल्व करने के कुछ ट्रिक्स को देखेंगे ताकि एग्ज़ाम्स में समय बचाया जा सके। कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट से डिफरेंट होता है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में जो पी होता है वह सेम रहता है। प्रिंसिपल जब हम लोग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं तो जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट के लिए पहले हम लोगों ने देखा है होता है PRT/100, जहाँ R परसेंट में है रेट, जैसे 5% पर एनम, तो 5% के लिए लिखेंगे 5/100। तो यहाँ पर जो P है प्रिंसिपल है कि कितने पैसे किसी ने लोन लिया है या दिया है जिस पर कि इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो यह प्रिंसिपल फिक्स नहीं रहता है, या कुछ समय के बाद चेंज हो जाता है। जैसे मान ले उसको कहते हैं जो समय होता है कितने समय के बाद चेंज होगा उसको कहते हैं कंपाउंडिंग पीरियड। कंपाउंडिंग पीरियड कहने का मतलब होता है कि इतने समय के बाद जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। जैसे मान लें कि 10% पर एनम रेट है और किसी ने, और कंपाउंडिंग ईयरली हो रहा है, कंपाउंडिंग ईयरली हो रहा है। तो एक और मान लीजिए कि पी जो है 100 रुपये है, तो 1 साल के बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10। तो अमाउंट हो गया P+I, ये दोनों को ऐड कर दीजिए 110। तो जब दूसरे साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो अब यह दूसरे साल के लिए P बन गया। तो 110 × 10 × 1/100। तो दूसरा साल में अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो इंटरेस्ट अगेन 10 रुपीज़ आता, लेकिन इस केस में उतना नहीं आएगा। इस केस में देखिए, इसको सोल्व कर दीजिए तो 11 आ जाएगा। और तीसरे साल के लिए अगेन P बन जाएगा A = 110 + 11 121। फिर इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इस तरह से तो इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। A मीन्स अमाउंट = P प्रिंसिपल 1 + R/100 का पावर n नंबर ऑफ साइकिल ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि R 10% है और P 100 है, और जब कंपाउंडिंग ईयरली होता है, साल में एक बार होता है, तो कैसे साल में इसका प्रिंसिपल चेंज होता है। लेकिन मान लीजिए एक कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होता तो क्या होता, ये जो हम लोगों ने यहाँ इंटरेस्ट 1 साल का निकाल के ऐड किया वो 6 महीना का निकालते हैं, क्योंकि 6 महीना में ही इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाएगा। तो P अगर देखिए 100 है और R = 6 महीना के लिए, अगर 1 साल के लिए 10% था तो R के लिए 5% हो जाएगा। और T = 6 महीना को अब 1 लेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है।
तो जब इसको, क्योंकि और ये P जो है R है पर हाफ ईयर हो गया, पर एनम नहीं लेके पर हाफ ईयर हो गया। तो देखिए I कितना हो जाएगा 6 मंथ के लिए, PRT 100 इंटू 5 इंटू 1/100 मीन्स 5 रुपीज। तो A हो जाएगा 105 रुपीज। तो जब दूसरे 6 महीना का कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल जो है 105 हो गया। तो ए एन है, जैसे यहाँ एन के कितने नंबर ऑफ, मान लीजिए कि हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है और आपको निकालने के लिए पूछ रहा है कि 2 साल में कितना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट या एन अमाउंट। तो 2 ईयर के लिए एन इज इक्वल टू लेंगे 2 इंटू 2 4, क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है तो 1 साल में 2 बार कंपाउंडिंग हो जाएगा। तो ए एन हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो गया ए माइनस पी, जहां पे ए ईयर दिया हुआ है। तो पी का अगर करेंगे तो इसमें माइनस करेंगे, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी को बाहर कर लीजिए, तो 1 + R/100 का पावर n - 1 बात बराबर है। अब देखिए यहाँ R और n को ठीक से समझना जरूरी है, जैसे हमने यहाँ एक्सप्लेन किया। अगर मान लीजिए कि R% पर एनम का इंटरेस्ट हो, इंटरेस्ट रेट है R% पर एनम और टाइम है T नंबर ऑफ ईयर्स, 30 साल के लिए हम लोगों को इंटरेस्ट निकालना है। और कंपाउंडिंग कब होता है ये देखना, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपाउंडिंग कब होता है। मान लीजिए ईयरली होता है तो हम लोग जो रेट है उसमें R रखेंगे, 5% दिया है तो 5 रखेंगे, 10% दिया है तो 10 रखेंगे, और जितना समय ईयर में दिया है, मान लीजिए दिया है 10 साल, तो n इज इक्वल टू 10 रखेंगे। और अगर यही कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो जाती है तो रेट R के जगह पे उस फॉर्मूले में हम लोग आधा रखेंगे। R मान लीजिए कि 10% पर एनम था तो R जो होगा वो 5 होगा अगर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली होता है। ये हम लोग यहाँ भी देखे हैं, उसी चीज़ को हमने यहाँ इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए लिख दिया है। और उस केस में टाइम अगर T ईयर्स है तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि T ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होंगे, तो 2T हो जाएगा। उसी तरह अगर मान लीजिए कि क्वार्टरली का मतलब होता है कि 3 महीना में, तो साल में 4 बार कंपाउंडिंग होगा, तो जो आपका रेट होगा वो R/4 हो जाएगा और टाइम जो होगा वो जो n होगा वो हो जाएगा 4 × T, कितने साल के लिए है। जैसे मान लीजिए 4 साल में निकालना है तो n जो हो जाएगा 4 × 4 16 हो जाएगा, अगर क्वार्टरली हम निकाल रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी प्रॉब्लम आ सकता है कि मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट कर दिया, कि जैसे फर्स्ट ईयर में पहला साल इंटरेस्ट उसको R1 लगता है, दूसरा साल R2 लगता है, तीसरा साल R3 लगता है, चौथा साल R4 लगता है, इस तरह से। तो आपको तो ये जो फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे क्या माना गया है कि R सेम है, लेकिन R अगर अलग अलग है तो ऐसे होगा। देखिए हम लोग परसेंटेज में देख चुके हैं कि जब पहला साल आएगा तो उसमें R1 है, तो पहला साल के बाद A इतना हो जाएगा। P मान लीजिए कि 10% था, तो 1 + 10/100 110/100 × P। कोई चीज़ को 10% से बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे P है इसको 10% बढ़ाना है तो 110/10 100, यही चीज़ ये है। तो अभी 1 साल के बाद प्रिंसिपल इतना हो गया। अब इसमें दूसरा साल में आप देखिए R2% का रेट है,
तो इतना से मल्टीप्लाई होगा, तो दूसरा साल के एंड में अमाउंट इतना हो गया। इस तरह से हम लोग करके और जितने साल के बाद या जितने समय के बाद हो वो ए को निकाल सकते हैं। अब ये स्पेशल केस देखिए, मान लीजिए टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स है तो क्या होगा, और आर इज इक्वल टू आर है, तो इसमें जब रखेंगे या इसमें रखिए, बात बराबर है, इसमें रखिए तो एन के जगह पे 2 करिए तो क्या आएगा, P 1 प्लस, देखिए P 1 प्लस R बाई 100 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं इसको अगर एक्सपेंड कर दें तो 1 प्लस 2R बाई 100 प्लस R स्क्वायर बाई 100। आर स्क्वायर बाई 100 स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें से अगर हम लोग P को घटा दें, P को माइनस कर दें, माइनस P कर दें, किस लिए, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो देखिए ये P कट गया तो P क्या बच जाएगा, P इंटू 2R बाई 100 प्लस R स्क्वायर बाई 100। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें ये देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है R% के हिसाब से 2 ईयर्स के लिए, तो हम एक ही फिगर ये जो है इसमें बदल दे सकते हैं इसको, ये R% फॉर 1 ईयर, इस इतना परसेंट अगर 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100 कर दें तो 1 साल का ही कैलकुलेट करके और हम लोग डायरेक्टली निकाल दे सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। पहले भी हम लोग देखे हैं कि जैसे लगातार अगर R और R% R है, ये पहले R% लगाना है और फिर R% लगाना है, किसी चीज़ को बढ़ाना है तो कितना हो जाता है, हम लोग जानते हैं कि अगर A% और फिर B% से उसको बढ़ाते हैं तो कितना बन जाता है, A प्लस B प्लस AB इंटू 100, AB बाई 100। उसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, A इज इक्वल टू आर और B इज इक्वल टू आर रखेंगे तो यह फॉर्मूला आपका आ जाएगा। इसमें फ़ायदा ये होगा, अभी हम लोग देखेंगे, ये डायरेक्टली आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देगा, लेकिन यहाँ क्या देता है, अमाउंट देता है, जिसमें से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ता है। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्टली मिलेगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल से इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए पहला प्रॉब्लम है, ये सम ऑफ रुपीज दिस, मतलब 2500 था प्रिंसिपल, वो कितना बन गया, 8100 बन गया। 8100 बन गया, दिस इज नॉट इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट नहीं है, तो P क्या बन जाता है, P जो होता है जब आप उसको देते हैं A बन जाता है। ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, ये जो आपने लोन दिया और ये जो पूरा आपको वापस मिलेगा। और अभी हम यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं तो CI इज इक्वल टू होता है A माइनस P। अब देखिए A, तो इसमें पूछ रहा है व्हाट विल बी द सम आफ्टर 4 ईयर्स, सम मतलब अमाउंट, तो कह रहा है कि अगर 2 ईयर्स में 8100 हो जाता है तो 4 ईयर्स में कितना होगा। अब देखिए फॉर्मूला,
80, अगर हम लोगों को जब भी ऐसा प्रॉब्लम बनाना हो तो इसमें देखिए आपको रेट नहीं पूछ रहा है, रेट नहीं पूछ रहा है, तो इसलिए रेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमें क्या निकालने की ज़रूरत है? 1 + R/100, इसकी ज़रूरत है। तो इसको निकालें और जैसे ही ये निकल जाए फिर R के लिए सोल्व न करें, उससे आपका समय बचता है। नहीं तो बहुत सारे लोग पहले R निकालते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ देखिए देखते हैं, A के जगह पे हमने रख दिया और P के जगह भी रख दिया। 1 + R/100 जो यहाँ पे है का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि A इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है, A दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 + R/100 का होल स्क्वायर = 8100/2500। इसको सोल्व कर दीजिए, 81/25। तो 1 + R/100 हो गया 9/5। अब आपको 4 साल में निकालना है। देखिए पहले 2 साल में पूछ रहा था, अब 4 साल में कह रहा है। तो यहाँ डायरेक्ट इससे भी हमारा प्रॉब्लम बन जाता, लेकिन हमने ये जानबूझ के इसलिए निकाला है कि जैसे मान लीजिए 3 साल के बाद कहता, तो हमें 1 + R/100 का पावर 3 निकालना रहता है। तो इसलिए अगर ये हमने निकाल लिया तो यहाँ कोई भी ईयर है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए जैसे यहाँ 2 इयर्स का दिया है, यहाँ 4 इयर्स का पूछ रहा है, तो डायरेक्ट उसमें स्क्वायर कर देने से 4 इयर्स आ जाता है, या 6 इयर्स 3 उसका मल्टीपल है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन इसलिए हमने यहाँ इसको 1 + R/100 को निकाला, ताकि फ्यूचर में भी कोई भी एग्ज़ाम में आप कहीं भी बना रहे हैं तो यही काफ़ी होगा निकालना। इसको फिर R निकालने का ज़रूरत नहीं है ये दिखाने के लिए। तो ये 9/5 हो गया। तो A = 2500 इंटू ये पूरे के जगह पे आपका आ गया है 9/5, उसको रख के और पावर 4 कर दीजिए। 9/5 का पावर 4 का मतलब 81/25 का पावर स्क्वायर। तो इतना इंटू इतना, इसको सोल्व कर दीजिए, ये कट जाएगा। देखिए 100 हो गया, और फिर से इसको कट कर दीजिए 25 को, तो ये 4 हो गया। तो 81 × 81 × 4, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया ₹264,244। ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें हमने यह देखा कि जब भी स्पेसिफिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में हमसे रेट नहीं पूछ रहा है, रेट, तो हमें R निकालने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 1 + R/100 निकाल के प्रॉब्लम को करिए, समय बचेगा। अब आइए सेकेंड प्रॉब्लम करते हैं। 10,000 इफ ₹10,000 इज केप्ट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18% पर एनम। देखिए दिया हुआ है 18% पर एनम, और कंपाउंडेड एनुअली। ये देखना जरूरी है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में कि कब कंपाउंड होता है। अगर कुछ नहीं दिया है कि कब कंपाउंड होता है तो हम मानेंगे कि कंपाउंडेड एनुअली, जैसे यहाँ दिया हुआ है। अगर नहीं दिया रहता, जैसे ऊपर में नहीं लिखा था कि कंपाउंडेड कब कंपाउंडिंग हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हम लोग मान लेंगे कि ईयर वाइज कंपाउंडिंग हो रही है। अब कह रहा है कि जब 10,000 रुपीज है और कंपाउंडिंग एनुअली होता है 18% का रेट दिया हुआ है। अब इसी अमाउंट को हाफ ईयरली अगर कंपाउंडिंग हो, कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली, तो कितना इंटरेस्ट उसको अधिक मिलेगा। तो देखिए फर्स्ट केस में जब कंपाउंडिंग एनुअली होता है तो 1 साल में उसको कितना मिलेगा, ये P हो गया 1 + R/100 का पावर n 1 है 1 साल में, और एनुअली होता है,
-1, इसको p को -1 करने के लिए यहाँ -1 कर दिया। जब इसको सोल्व करिए 1 1 कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका ये हो गया इंटरेस्ट 1800। दूसरे केस में अब जब कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा है, प्रिंसिपल इतना ही रह गया। रेट, यह रेट 1 साल के लिए है 18, और हाफ ईयरली कंपाउंडिंग हो रहा है तो उसका रेट कितना हो जाएगा 18/2 9, और टाइम कितना हो जाएगा 1 साल के लिए, ये आपका n = हो गया 2 × 1 2, क्योंकि 1 साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे 2, तो यहाँ पे रख दीजिए 1 + 9/100 का पावर 2 -1। इसको हम लोगों ने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आता है, वही चीज़ यहाँ आ गया। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपको इतना आएगा। वो कैसे होता है 2r + r²/100, इतना % आ जाता है ऑफ p। तो देखिए ये p हो गया 10,000 इंटू इतना %, तो % का मतलब क्या हो गया इतना इंटू बाई 100, तो 100 से ये 2 देखिए कैंसिल हो गया, तो इसलिए इसका आ गया 100 इंटू 2r, 2r मीन्स 9 2 जा 18, 9 में 2 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस r², तो 81/100। और उसी चीज़ को यहाँ आपको दिखाने के लिए यहाँ सोल्व किया हुआ है। a + b का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे तो कितना आएगा a² 2ab + b² -1 इंटू दिस। यहाँ देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे आपको 100² दिखेगा -1, तो इसमें आप % नहीं आ रहा है, इसमें डायरेक्टली आपको आ जाएगा फ्रैक्शन। इसको सोल्व करिएगा तो डायरेक्टली इतना आ गया। और जब इसमें हम लिख रहे हैं तो इसमें क्या लिख रहे हैं % ऑफ p, तो मीन्स यहाँ पे आप देखेंगे r के जगह 2 रखेंगे, r के जगह 9 रखेंगे, तो 18 + 81/100 इंटू जो p है कितना इंटू % ऑफ p मीन्स इंटू p/100, और इस केस में p/100 अगर आप देखिए तो कितना है 100 है, तो ये आपका आ गया 100 और बाकी 18 + 81/100, तो दोनों तरह से आपको इतना ही आएगा। इसमें आपका टाइम का सेविंग होगा, तो फ्यूचर में डायरेक्टली इसको आप यूज कर सकते हैं। तो दोनों इस तरह से आप देखिए कि हमसे प्रॉब्लम में आंसर पूछा जा रहा है कि दोनों में डिफरेंस कितना आएगा। जब कंपाउंडिंग ईयरली हो रहा था और कंपाउंडिंग हाफ ईयरली हो रहा था, तो एवरी ईयर फर्स्ट ईयर जो दोनों इंटरेस्ट का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, तो ये देखिए माइनस कर दीजिए 81 होगा। ये हम लोगों का आंसर हो गया। तो इस तरह से इसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, अमाउंट निकालकर उसको कैसे निकालेंगे, या स्पेसिफिकली 2 इयर्स के लिए डायरेक्ट हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को समझ लिया। और कंपाउंडिंग में कैसे हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, रेट का वैल्यू, और कैसे एन का वैल्यू निकालेंगे, ये हम लोगों ने देख लिया। और डिफ़िकल्ट लेवल के प्रॉब्लम्स या एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कंसेप्ट और ट्रिक के साथ करेंगे। जेड लैब को आप सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना न भूलें। थैंक्स, गुड लक।